हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। मैं हूं प्रतीक सर और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही है। तो देखो, आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, एसएससी है, यूपीएससी है, स्टेट एग्जाम है, आज का लेक्चर बहुत जनरल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसका रीजन क्या है? आज के एक ही लेक्चर में मैं जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो नेशनल डेज हैं या इंटरनेशनल डेज हैं, मैं सारे के सारे कवर करूंगा। और खाली हम लोग डेट नहीं कवर करेंगे, डेट के अलावा वो क्यों बनाए जाते हैं, उनका ऑल्टरनेटिव नेम, किस ईयर में स्टार्ट हुए थे, ये सारे के सारे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। जिससे अगर कोई डेट आपको आती है तो आपको उसे याद करने के लिए रिलेशन भी रहे और आपको ये ध्यान रहे कि वो सारे के सारे जो डेज है वो जनवरी में कब कब आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर पूरा देखिएगा। और जो लोग नए आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो इस चैनल पे आराम से मिलेंगे और आगे की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको साथ के साथ मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं जनवरी इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो हम लोग जितने जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी टिल 31 जनवरी, जितने इंपॉर्टेंट डेज है वो सब हम लोग लर्न करेंगे। अब कई डेज तो आपको पता होंगे, जैसे इंडिया का रिपब्लिक डे, ये बहुत कॉमन है, ये आता है। इसके अलावा 1 जनवरी न्यू ईयर डे होता है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मकर संक्रांति आप लोगों ने सुना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे डेज हैं जो जनवरी में आते हैं, जिनको हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखो, पहले मैं बात करता हूं ओवरव्यू की। तो अगर मैं स्टार्ट करूं 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी जो होता है वो, हाँ, जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर्स डे तो होता है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, 1 जनवरी हमारा जो न्यू ईयर डे है वो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं उसके हिसाब से जो न्यू ईयर होता है वो 1 जनवरी को होता है। लेकिन 1 जनवरी इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट ग्लोबल फैमिली डे। 2 जनवरी को आते हैं, 2 जनवरी सेलिब्रेटेड एज मनन जयंती एंड वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। तो 2 जनवरी को 2 दिन होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, आपके डेज 2 तरह के होते हैं। एक होता है नेशनल मतलब कि जो कि एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में मनाया जा रहा है। हम लोग जो नेशनल डेज कवर करेंगे मोस्टली इंडिया के कवर करेंगे, जो इंडिया में बनाए जाते हैं। और दूसरा होता है इंटरनेशनल डेज भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है जो यूएन रिकॉग्नाइज्ड डेट होता है, जिनको यूएन रेजोल्यूशन में पास किया हुआ होता है, वो इंटरनेशनल डे होता है। और एक नॉर्मल इंटरनेशनल डे होता है जिसे पूरी कंट्रीज बनाती है, लेकिन वो यूएन रिकॉग्नाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों तरह के हम लोग डेज जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आगे आपको ये भी बताता जाऊंगा कौन सा नेशनल डे है, कौन सा इंटरनेशनल डे है। तो अभी जैसे मनन जयंती जो है डेट इज योर नेशनल डे, एंड वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे आपका इंटरनेशनल डे होता है। कई डेज आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे। 3 जनवरी को होता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरनेशनल डे है। 4 जनवरी इज वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल डे आप सबने सुना होगा, लेकिन ये 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? लुइस ब्रेल ने ब्रेल को इन्वेंट किया था, तो 4 जनवरी को ऐसा क्या होता है कि हम लोग ये बनाते हैं। 5 जनवरी इज नेशनल बर्ड्स डे। ठीक है, 6 जनवरी इज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8 जनवरी, जब 7th को कुछ नहीं होता, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हो कि 7th को कोई डे नहीं होता है। 8 जनवरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। ये इंडिया में नहीं मनाया जाता, ना ये इंटरनेशनल डे है, लेकिन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल इंडियन हिस्ट्री में रहा है। दैट इज वाई आपको एक ध्यान रखने की जरूरत है। 8 जनवरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 8 जनवरी को और डे होता है अर्थ रोटेशन डे। 9 जनवरी सेलिब्रेटेड है प्रवासी भारतीय दिवस। दिस इज इंडियन डे, नेशनल डे, जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये इंडिया में बहुत बड़ा इवेंट होता है। क्यों होता है, क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। पूरे देश में हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज, उसको पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे के दिन। 11 जनवरी इज नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसके अलावा जो 11 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे होता है वो है डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आप सबको पता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जो है वो 11 जनवरी को होती है। 12 जनवरी इज नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे क्यों बनाया जाता है, क्या हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगला है 13-14, आपको पता है 13 लोहड़ी होती है, 14th नॉर्मली मकर संक्रांति का दिन होता है। 15 जनवरी इज इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे होता है। 16 जनवरी को हमारे 2 डे होते हैं, नेशनल लोकपाल डे और नेशनल स्टार्टअप डे। ये 2 दिन 16 जनवरी को होते हैं, दोनों नेशनल डेज है। 19 जनवरी को होता है कोकोबोरोक डे। 20 जनवरी पेंगुइन अवेयरनेस डे।
21 जनवरी त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। इस दिन ये 3 स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को स्टेटहुड का स्टेटस मिला था। तो 21 जनवरी त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डे। 24 जे इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी इज ऑल्सो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 25 जनवरी इज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इस दिन इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था। तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, लेकिन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कोइंसाइड विद इंटरनेशनल कस्टम डे। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का तो आपको पता होता है कि रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, लेकिन इंटरनेशनल कस्टम डे भी इसी दिन मनाया जाता है। 27 जनवरी इज नेशनल ज्योग्राफिक डे। 27 जनवरी को इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 27 को भी 2 दिन होते हैं, दोनों इंटरनेशनल डे है, नेशनल ज्योग्राफिक डे एंड इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। तो इस दिन 2 जो है, एक लाल बहादुर शास्त्री आपने ऊपर देखा, इनका दिन भी जनवरी में होता है। इसके अलावा लाला लाजपत राय का जन्मदिन होता है, वो जनवरी में होता है, विच इज 28 जनवरी। और लाल बहादुर शास्त्री जी का होता है डेथ एनिवर्सरी 11 जनवरी को। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे भी होता है। इसके अलावा 28 जनवरी को के.एम. करियप्पा जयंती भी होती है और 28 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे भी होता है। तो आप देखो 28 जनवरी डेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 इवेंट साथ में होते हैं। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय पहला, दूसरा डेटा प्राइवेसी डे, तीसरा होता है के.एम. करियप्पा जयंती। के.एम. करियप्पा कौन थे मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिनके वजह से इंडियन आर्मी डे भी मनाया जाता है। खैर, फोर्थ होता है इंडियन न्यूज़पेपर डे। तो ये 4 दिन जो होते हैं 28 जनवरी को होते हैं। 30 जनवरी को मार्टर्स डे या शहीद दिवस होता है। 30 जनवरी हम सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम लोग मार्टर्स डे या शहीद दिवस के उससे नाम से सेलिब्रेट करते हैं। शहीद दिवस बहुत लोगों के लिए उसमें मनाया जाता है, लेकिन जनवरी में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी होती है। 31 जनवरी इज इंटरनेशनल डे ज़ेबरा डे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के। इसके अलावा जिनकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हर साल 3rd संडे ऑफ जनवरी को, जिसमें जो भी डेट पड़ेगी, वर्ल्ड रिलीजन डे इज सेलिब्रेटेड। एंड लास्ट संडे ऑफ जनवरी, संडे के लास्ट जनवरी वाले दिन, वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड। ये 2 दिन ऐसे हैं जिनमें कोई डेज नहीं है, लेकिन ये भी सेलिब्रेट किए जाते हैं जनवरी में। वन इज 3rd संडे को वर्ल्ड रिलीजन डे, जो भी डेट पड़े, और लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको, ये सारे के सारे डेज। तो हमने फिर से देख लेते हैं एक बार। 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे, 2 जनवरी मनन जयंती और वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 2 दिन होते हैं। 3rd को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे। 6 जनवरी इज वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 8 जनवरी इज नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। 8 जनवरी को दूसरा दिन होता है अर्थ रोटेशन डे। ठीक है, 9th को एक दिन होता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 11 को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे। इसके अलावा डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। 13-14 को हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं, याद रहेंगे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 15 अगस्त को इंडियन इंडिपेंडेंस डे से आप याद रखते हो, इंडिपेंडेंस से आर्मी, तो 15 जनवरी साल के स्टार्टिंग में इंडियन आर्मी डे होता है। 16 जनवरी नेशनल लोकपाल डे, नेशनल स्टार्टअप डे। फिर 19 जनवरी को आता है कॉकबोरोक डे। 20 जनवरी को पेंगुइन अवेयरनेस डे होता है। 21 जनवरी त्रिपुरा मेघालय एंड मणिपुर फाउंडेशन डे। इस दिन ये तीनों देश फाउंड हुए थे, तो त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। 23rd इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 24th इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे, मतलब रिपब्लिक डे से पहले ही वोट देने का दिन और टूरिज्म का दिन, घूमने का दिन दोनों आ जाते हैं। तभी रिपब्लिक डे पे हम लोग छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। वोट दो, छुट्टी मनाओ, फिर रिपब्लिक बनी। ठीक है, 25, 26। देन 26 को रिपब्लिक डे के साथ में होता है इंटरनेशनल कस्टम डे। 27th इज नेशनल ज्योग्राफिक डे एंड इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। 28 जनवरी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। 4 इवेंट होते हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, डेटा प्राइवेसी डे, के.एम. करियप्पा जयंती और इंडियन न्यूज़पेपर डे। इसमें से डेटा प्राइवेसी डे, इंटरनेशनल डे और तीनों नेशनल डेज है। 30 जनवरी मार्टर डे और शहीद दिवस।
31st जनवरी इज इंटरनेशनल जेब्रा डे, और थर्ड संडे ऑफ जनवरी इज वर्ल्ड रिलीजन डे, लास्ट संडे ऑफ जनवरी इज वर्ल्ड लेप्रेसी डे। ये आपके जनवरी के डेज थे। अगर आप चाहो तो आप इतना याद कर सकते हो और आप लेक्चर को छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि हर एक दिन क्यों मनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या, क्योंकि क्वेश्चन खाली डायरेक्टली डेट से नहीं आते, आपसे ये भी आ सकता है के.एम. करियप्पा जयंती क्यों मनाई जाती है, रीजन भी आ सकते हैं। तो आगे के हम लोग में सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हर एक दिन क्यों मनाया जाता है और क्या वो यूएन रिकॉग्नाइज है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे बनाया जाता है 1 जनवरी को, जैसा मैंने आपको बताया कि इट इज सेलिब्रेटेड 1 जनवरी। ये क्यों मनाया जाता है, देखो इसका सिंपल सा रीजन है, इट इज अ यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज्ड डे। 1997 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल, इसको बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल डिकेड फॉर द कल्चर ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड। 1999 से ग्लोबल फैमिली डे एस्टेब्लिश हुआ। ये बेसिकली एक तरह से कि वर्ल्ड इज आवर फैमिली और हर एक को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। जैसे हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 1 जनवरी को रिमाइंड किया जाता है कि वर्ल्ड भी एक फैमिली है एंड वी शुड बिहेव इन अ प्रॉपर मैनर इन पीस, जिससे कि एक पीसफुल फैमिली में रह सके। तो आपको याद करने वाली चीज 1 जनवरी डेट, इसके अलावा 1990 से बनाया जाता है, इट इज यूएन रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2 जनवरी से बनाया जाता है फ्रॉम 2012। इट इज नॉट ए यूएन रिकॉग्नाइज्ड। इंट्रोवर्ट आपको पता है ऐसे लोग जो कि क्या कहते हैं, ज्यादा नहीं बात करते, उनके लिए डे डेडिकेट किया गया है। डे कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूइंग द एक्सेप्शनल कैरेक्टर्स ऑफ इंट्रोवर्टेड पीपल। अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये 2 जनवरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर में 25 से, या आप कहो कि कहते हैं दिसंबर के मंथ के बीच में से, हेलोइन से स्टार्ट होते होते बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो जो दिसंबर का मंथ है वो एक तरह से गेट टुगेदर और सोशल अवेयरनेस का मंथ होता है उनके लिए। तो 2 जनवरी को, 1 जनवरी को जाके जब सारे फेस्टिवल्स खत्म होते हैं इन वेस्टर्न कंट्री, तो 2 जनवरी को जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं इनको एक फुलेस मिलता, अकेलापन मिलता है। इस वजह से 2 जनवरी चोजन एज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। और ये किसके ऊपर है, बॉट टू लाइट बाय द पॉपुलर जर्मन साइकोलॉजिस्ट फेलिसिटास हाइनेथ, ऑथर ऑफ ई बुक हैप्पीली इंट्रोवर्टेड एवर आफ्टर। इस बुक के ऑथर जो है फेलिसिटास हाइने, इन्होंने इस डे को शुरू किया। द डेट वॉज चूजन एंड इट डिनोट द एंड ऑफ द हॉलीडे सीजन बिगिनिंग फ्रॉम क्रिसमस टू न्यू ईयर। तो 2 जनवरी इज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। 3 जनवरी की बात करते हैं, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। आज की डेट में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डेज होते हैं, इंटरनेशनल योगा डे होता है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे होता है, ऐसे ही माइंड बॉडी डे वेलनेस डे होता है। ग्लोबल रिमाइंडर टू गिव इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल वेलबींग एंड प्रमोट बैलेंस, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ केयर टू अचीव ए हार्मोनी। क्योंकि अपना ध्यान रखोगे तभी आप देश का ध्यान रख पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो जनवरी 3 को ईयर के स्टार्टिंग में माइंड बॉडी वेलनेस डे बनाया जाता है, बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ हिपोक्रेट्स, फाउंडर ऑफ नेचुरल मेडिसिन मूवमेंट। तो इट इज ऑल्सो नॉट ए यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे, बट इट इज ए इंटरनेशनल डे। 4th इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जा सकता है पेपर में, वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है, बिकॉज इट इज द डे ऑफ बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल, फाउंडर ऑफ ब्रेल। लुइस ब्रेल ब्लाइंड थे और उन्होंने ब्रेल को फाउंड किया था। 4 जनवरी को क्योंकि इनका बर्थडे होता है तो उनके ऑनर में वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो 4 जनवरी को बनाया जाता है। ब्रेल वॉज क्रिएटेड इन 1824 बाय ए फ्रेंच बॉय लुइस ब्रेल हु वाज बोर्न ऑन जनवरी 4, 1809 में बॉर्न हुए थे और 1824 में इन्होंने ब्रेल क्रिएट कर दी थी। मतलब आप सोच रहे हो कितने साल के होंगे, ये हिसाब लगा लो। ठीक है, 14 साल की उम्र में, या 15 साल आप कह सकते हो, 15 साल की उम्र में ही क्रिएटेड ब्रेल, ही डिस्कवर्ड ब्रेल। ब्रेल वाज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल यूजिंग 6 डॉट टू रिप्रेजेंट ईच लेटर नंबर। धीरे धीरे ब्रेल को मॉडिफाई भी किया गया, लेकिन ब्रेल का फाउंडर जो थे वो लुइस ब्रेल थे। लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है 4 जनवरी को, तो 4 जनवरी से ये डे बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल बर्थडे। अब नेशनल बर्थडे जो है इट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 5 जनवरी सिंस 2002 टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वैल्यूज ऑफ बर्ड इन इकोसिस्टम। ये इंडिया में कम सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज बेसिकली यूएस रिकॉग्नाइज्ड डे। ठीक है, द डे इनका अमेरिकन ओरिजिन एंड हैपेंस ऑन द डे ऑफ द ईयरली क्रिसमस बर्ड काउंट। 5 जनवरी को यूएसए के जितने स्टेट्स होते हैं इट इज ए नेशनल हॉलिडे इन यूएस, और उस दिन क्या होता है जितनी बर्ड्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है, विच इज कॉल्ड क्रिसमस बर्ड काउंट। और ये कहा जाता है कि बर्ड को कैप्चर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ इकोसिस्टम ऑफ बर्ड। द डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एवियन वेलफेयर कोलिशन।
इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो नेशनल बर्थडे जो है वो 5 जनवरी को 2002 से बनाया जाता है। इट इज नॉट अ यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे और ये इंडिया में कम ही मनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। तो वॉर ऑर्फन्स के लिए आज की डेट में भी ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल ये 6 जनवरी को मनाया जाता है और हम उन बच्चों को याद करते हैं जो कि अनाथ हो गए किसी भी वजह से। मेनली जो वॉर्स होते हैं, जैसे आज की डेट में यूक्रेन में वॉर चल रहा है, सीरिया में चल रहा है, तो जो बच्चे होते हैं अगर उनके पेरेंट्स ड्यू टू एनी रीजन वॉर में जब सफर करते हैं, तो जो बच्चे अनाथ होते हैं उसको डे को वो याद करने के लिए ये डे बनाया जाता है। तो डे वॉज फाउंडेड बाय फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन एसओएस इन्फेंट। द डे इज चोजन टू स्टार्ट द ईयर विद अ रिमाइंडर ऑफ आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड वॉर ऑर्फन। तो 6 जनवरी को बनाया जाता है। तो अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट डे आपको ध्यान रखना है वो मैं कहूंगा दैट इज वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, तो मैं साथ के साथ मार्क करता जा रहा हूं या बताता जा रहा हूं, वर्ल्ड ब्रेल डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे डेज आप ध्यान रखना चाहे तो रखिए क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ रोटेशन डे। अर्थ रोटेशन डे जो है इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 8। अब ये क्यों मनाया जाता है? द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फ्रेंच फिजिस्ट लियोन फोनोकॉल्ट 1851 प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट एक्सिस। तो 1851 में फ्रेंच के एक फिजिस्ट थे लियोन फोकॉल्ट, इन्होंने ये प्रूव किया कि जो अर्थ है इट रिवॉल्व्स ऑन इट एक्सिस, मतलब रिवॉल्व करती है लेकिन अपने जो एक्सिस पे रिवॉल्व करती है उसे हमने रोटेशन नाम दिया। तो ये 1851 में प्रूव किया गया। कहां पे प्रूव किया गया था? इट वाज प्रूव बाय अ पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जो कि पैंथियन ग्रीस में और पेरिस ऑब्जर्वेटरी में कैरी आउट किया गया था। So that is why Earth Rotation Day is celebrated on 8 January to honor French physicist Leon Foucault experiment, pendulum experiment, जिसमें ये प्रूव हुआ था कि Earth rotate on its axis. So Earth rotate around its own axis, causing result in coming of day and light and the changes of season. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इंडिया के लिए जो है डेट इज प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस देखो हर साल 9 जनवरी को मनाया जा रहा है। अगर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, प्रवासी मतलब क्या होता है? एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन को हिंदी में प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब कि उन लोगों को ऑनर या फैसिलिटेट करने के लिए जो कि इंडिया के बाहर रह के इंडिया का नाम रोशन करते हैं। तो दिस इज बेसिकली एनआरआई डे। तो द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर टू मार्क द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अब ये दिन क्यों मनाया जाता है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि आपको ध्यान रखना है। द डे कॉमोनेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी। ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9 जनवरी 1915। इस दिन के दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, मुंबई में से आए थे। इसलिए ये दिन जो होता है ये आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये इवेंट एस्टेब्लिश कब हुआ था? इन 2000 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई लेवल कमेटी ऑफ एलन सिंघवी। एलन सिंघवी की एक कमेटी बनाई गई थी जिसके बाद ये डे को 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये इवेंट पहले हर साल होता था लेकिन 2015 से हर एवरी 2 इयर्स होता है। तो अब की बार फिर से 2025 में जो ये 9 जनवरी को इवेंट स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा में अब की बार हो रहा है ये इवेंट। ठीक है, तो 2015 के बाद हर 2 साल में होता है, तो 2025 में ये इवेंट उड़ीसा में हो रहा है। फर्स्ट स्टेट, जो पहला जिस स्टेट जहां पे ये इवेंट हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, वो था न्यू दिल्ली इन द ईयर 2003। तो ये देखो ये ईयर आपको ध्यान रखने, 2000 में एस्टेब्लिश हुआ, 2003 में पहला इवेंट हुआ एंड इट इज होल्ड। और न्यू दिल्ली ने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम 7 बार ये इवेंट हो चुका है। हर साल या हर 2 साल जब भी ये इवेंट होता है एक नए स्टेट में होता है। 2025 में इवेंट उड़ीसा में हो रहा है। इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिक्की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। 2006 में प्रवासी भारतीय दिवस में ही कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाज लॉन्च ड्यूरिंग द प्रवासी भारतीय दिवस एट हैदराबाद। तो ये था ब्रीफ प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में। 2003 से स्टार्ट हुआ, एलन सिंघवी कमेटी ने रिकमेंड किया, महात्मा गांधी 1915 में आए, उसकी वजह से किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हुआ था न्यू दिल्ली में, 2006 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। अब इसी के दिन एक प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है। ये जो है ये एक इंडिविजुअल को नहीं, करीब
लोग, ज्यादा लोगों को 30 to 40 लोगों को हर बार दिया जाता है, और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड देती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवासी भारतीय सम्मान इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रवासी भारतीय सम्मान इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड फॉर ओवरसीज इंडियंस और एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश एंड रन बाय ओवरसीज। तो या तो ये इंडियंस को दिया जाता है, या फिर ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि ओवरसीज इंडियन ने सेटअप की है बाहर जाके, उनको दिया जाता है। फ्रॉम 2016 अवार्ड्स आर गिवन टू 30 ओवरसीज इंडियन। तो अराउंड 2016 से 30 ओवरसीज इंडियंस को अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अब 9 जनवरी तक हो गए। 9 जनवरी को आपका हो गया प्रवासी भारतीय दिवस, 4 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे जो इंपॉर्टेंट है। अब 9th नेक्स्ट इवेंट इज ऑन 10th जनवरी विच इज वर्ल्ड हिंदी डे। ये सिंस 2006 से वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसे हम लोग विश्व हिंदू दिवस भी कहते हैं। तो वर्ल्ड हिंदी डे को विश्व हिंदू दिवस भी कहा जाता है। दैट दिस डे वाज व्हेन हिंदी वाज फर्स्ट स्पोकन। ये 10 जनवरी इसलिए चूज किया गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1949 में 10 जनवरी 1949 को सबसे पहले हिंदी बोली गई थी। हिंदी को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया गया था। टू प्रमोट द हिंदू लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करती है। तो पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को 1975 में नागपुर में हुई थी। तो टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस एंड टू रिकॉग्नाइज हिंदी एज द फर्स्ट स्पोकन इन यूनाइटेड नेशन, देन एवरी 10 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आफ्टर मैंडरिन, चाइनीज एंड इंग्लिश। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। 11 जनवरी को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल, यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे है। 11 जनवरी को ये करते हैं, डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस, टाइटनिंग सिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग दैट पीपल आर नॉट ट्रैफिक्ड। ठीक है। 11th जनवरी को ही जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी। अब लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल तो मैं पता है, बट ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है। ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि अपने प्रेसिडेंट के सेशन के भी, प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में ही इंडिया के बाहर एक्सपायर हुए थे। ठीक है। ही इज नोन फॉर ए स्लोगन जय जवान जय किसान। इनका जन्म जो था वो भी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म जो बर्थ डेट है वो सेम है, 2 अक्टूबर। तो ही ऑल्सो वॉज ऑल्सो बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1904 इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ही वॉज गिवन टाइटल, अब देखो लाल बहादुर शास्त्री में जो शास्त्री टाइटल है इट वॉज गिवन बाय विद्यापीठ एज पार्ट ऑफ हिज बैचलर डिग्री अवार्ड। तो शास्त्री इनकी कास्ट नहीं है, ये टाइटल दिया गया था, उसके बाद से इनको लाल बहादुर शास्त्री के नाम से जाने जाने लगा। लाल बहादुर शास्त्री टेन्योर विटनेस इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। इनका जो मेमोरियल है वो विजय घाट में बना हुआ है न्यू दिल्ली में। टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो था वो खाली 19 महीने के लिए रहे, क्योंकि 11 जनवरी, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जनवरी 1966 को ही एक्सपायर्ड इन ताशकेंट। और ये एक दिन पहले ही इन्होंने इंडिया पाकिस्तान जो 1965 वॉर हुआ था उसके बाद पीस ट्रीटी साइन करी थी ऑन 10 जनवरी 1966, और 11 जनवरी को ड्यू टू हार्ट अटैक ही डाइड इन ताशकेंट। तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर या ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन हिज टेन्योर आउटसाइड इंडिया, ताशकेंट में मरे थे। इनको यस ये जो है ये दिन इनकी डेथ एनिवर्सरी के डे में सेलिब्रेट किया जाता है या याद किया जाता है, मेमोरियल एक तरह से। इनका मेमोरियल का नाम है विजय घाट। एंड ही वाज अवॉर्डेड भारत रत्न पोस्टमसली, मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया था 1966 में। और पहले ये इंसान थे जिनको भारत रत्न मरने के बाद दिया गया था। पहले जितने भी भारत रत्न दिए गए थे वो सारे के सारे लिविंग लोगों को दिए जाते थे जो उस समय प्रेजेंट होते थे, पर इनके जाने के बाद रूल्स को अमेंड करके ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल जिसको लाल भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड दिया था आफ्टर डेथ, पोस्टमसली अवार्ड दिया गया था। ही शेयर्स हिज बर्थडे विद महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर। तो 11 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जिसमें से ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने आपकी डिस्कस की। अब चलते हैं नेक्स्ट नेशनल यूथ डे पे। देखिए नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को बनाया जाता है सिंस 1985 से 12 जनवरी को हमेशा नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। नेशनल यूथ डे हो गया बेसिकली टू एनकरेज यूथ, लेकिन ये क्यों बनाया जाता है, इसे हम लोग विवेकानंद जयंती भी कहते हैं। तो नेशनल यूथ डे
is celebrated on the occasion of birth anniversary of स्वामी विवेकानंद। जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते थे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नेशनल यूथ डे बनाया जाता है ऑन 12 जनवरी टू सेलिब्रेट द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, इसलिए इसे विवेकानंद जयंती भी कहा जाता है हिंदी में। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था इट वाज ऑन 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता, जो कि अब देन कलकत्ता। Every year since 1985 the birth anniversary of Swami Vivekanand is held as National Youth Day, और जो ये वीक होता है स्टार्ट करके 12 से 19 इट इज नेशनल यूथ वीक। इस साल भी इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल यूथ डे वाले दिन भारत मंडपम में प्रोग्राम होना है जिसमें क्या कहते हैं यूथ लीडर चूज किए जाएंगे, बहुत सारी क्विजेज और वो भी चल रही है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया। जो एनुअल नेशनल यूथ फेस्टिवल होता है इज हेल्ड फ्रॉम जनवरी 12 to 16। स्वामी विवेकानंद एनलाइटेंड द वेस्टर्न वर्ल्ड अबाउट हिंदुइज्म एंड ही वाज डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंसा। जो रामकृष्ण मठ है कोलकाता में और रामकृष्ण मंथ ये स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किए थे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, लेकिन हम लोग सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते स्वामी विवेकानंद के बारे में, लेकिन ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन, इन्होंने ही फाउंड किया था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी को। अब आप कहोगे कि इस दिन आर्मी एस्टेब्लिश होगी, नहीं, इस दिन आर्मी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ऑन दिस डे के.एम. करियप्पा बिकेम फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1949। सो जिस दिन पहले इंडियन कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने इंडियन आर्मी को जो संभालना शुरू किया, जो हेड बने, तब से इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है इंडिया इंडिपेंडेंस तो हो गया 47 में, तो 49 तक क्या कर रहे थे? तो देखो क्या था, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने से भी इंपॉर्टेंट था कि उस टाइम पे इंडियंस बहुत कम थे इन सब आर्मी में, नेवी में, और हायर पोजीशन पे तो ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, ठीक है ना। तो एकदम से आप किसी को जिसे नहीं आता उसे काम दे दो तो वो तो नहीं कर पाएगा। तो दिस वाज द ट्रांजिशन पीरियड जिसमें इंडियंस को ट्रेन किया गया था टू अंडरस्टैंड आर्मी, अंडरस्टैंड नेवी, क्योंकि इतने सालों से ब्रिटिश ही राज कर रहे थे, ब्रिटिश ही चला रहे थे। तो 1949 में के.एम. करियप्पा जो थे, ही वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट आर्मी। ही टुक चार्ज फ्रॉम जनरल फ्रांसिस रॉय बुचर, द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ। तो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जो लास्ट थे वो थे फ्रांसिस रॉय बुचर, और के.एम. करियप्पा ने उनसे चार्ज लिया था। ऑन 15 जनवरी 2023 इंडिया सेलिब्रेटेड 75th इंडियन आर्मी डे इन बेंगलुरु। 75th इंडियन आर्मी डे जो था वो 2023 में सेलिब्रेट किया गया। तो मानो फ्रॉम 1949 इंडियन आर्मी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। द मेन आर्मी डे परेड इज कंडक्टेड इन करियप्पा परेड ग्राउंड इन दिल्ली कंटोनमेंट। गैलेंट्री अवार्ड एंड सेना मेडल आर आल्सो अवार्डेड ऑन दिस डे। तो इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑन द बिकॉज के.एम. करियप्पा जो थे वो पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के 1949। नेक्स्ट इज नेशनल स्टार्टअप डे। ये अभी अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। ये हर साल 16 जनवरी को बनाया जाता है। तो 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी पहुंचे, 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे बनाया जाता है सिंस 2021। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर जनवरी 16 नेशनल स्टार्टअप डे फॉर द ईयर 2021 से ये स्टार्ट हुआ है बनाना। नेक्स्ट होता है कोकबुरुक डे। कोकबुरुक डे जो होता है इट इज जनवरी 19 को बनाया जाता है इन त्रिपुरा इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज त्रिपुरी लैंग्वेज। जो कोकबुरुक है ये त्रिपुरा की क्लासिकल लैंग्वेज है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज त्रिपुरी का लैंग्वेज डे। दिस डे ऑनर द ईयर 1979 व्हेन कोकबुरुक बिकेम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्टेट लैंग्वेज जो है दैट इज कॉल्ड कोकबुरुक, और also known as त्रिपुरी या त्रिपुरकोका इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरी कम्युनिटी। तो उसी के लिए ये 19 जनवरी को डे बनाया जाता है, कोकबुरुक डे। नेक्स्ट पेंगुइन अवेयरनेस डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जनवरी।
द पर्पस ऑफ डे इज टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ पेंगुइन एंड देयर हैबिटेट। ये पेंगुइन ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। अबाउट 20 स्पीशीज ऑफ पेंगुइन जो है वो अभी तक पता है, जिसमें से एम्परर पेंगुइन जो होता है सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस बनाने के लिए पेंगुइन किस तरह से रहते हैं, क्यों इतने सेंसिटिव है, सदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इन सब के लिए 20 जनवरी को एक डे डेडिकेट किया गया है। इन 1917 को किसने किया? गैरी वॉलेस ऑफ कैलिफोर्निया रोड द इवेंट ऑफ पेंगुइन अवेयरनेस डे ऑन हिज वाइफ एलेटा कैलेंडर। तो इसी की वजह से तब से ये डे बनाया जाने लगा है। इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डे, बट हाँ कुछ पेपर्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मेघालय एंड मणिपुर। 21 जनवरी सिंस 1972 फाउंडेशन डे ऑफ त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 3 स्टेट इंडिया के फाउंड हुए थे इन 1972। ये आप लोगों को पता है 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आते गए थे, जिनसे नए नए स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज एक्सेट्रा। तो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर जो थे वो 21 जनवरी 1972 को बने थे। ऑन दिस डे त्रिपुरा 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को फुल फ्लैश स्टेट्स का स्टेटस मिला था अंडर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर्थ ईस्ट में क्या था? देखो जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो नॉर्थ ईस्ट जो था इट वाज असम प्लेन्स, हिल डिस्ट्रिक्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, यही सारे थे। धीरे धीरे जो सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बने वो इस ऑर्डर में बने। असम वाज इन 1947, देन नागालैंड बना 1963 में, सेकंड नॉर्थ इंडियन स्टेट। 1972 में बना मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, टोटल स्टेट कितने हो गए? 5। देन छठा या अरुणाचल प्रदेश, देन मिजोरम, देन सिक्किम। तो दीज आर द ऑर्डर जिसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थे वो इंडिया में फॉर्म हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं नेताजी जयंती। नेताजी जयंती जो है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर इंडिया, जो कि 23 जनवरी को बनाया जाता है। इट इज द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी जयंती जो है वो सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे वाले दिन बनाई जाती है, विच इज इन 23 जनवरी। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था इन कटक, उड़ीसा। इसी नेताजी जयंती को अब 2021 से पराक्रम दिवस या पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। पराक्रम दिवस जो है वो 2021 से, तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आएगा पराक्रम दिवस, जैसे नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है विवेकानंद जी के बर्थडे पे, ऐसे पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे बर्थडे पे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनके नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं। तो 2021 से नेताजी जयंती को पराक्रम दिवस या जाने जाता है। ही वॉज द हेड ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड फाउंडर हेड ऑफ आजाद हिंद मूवमेंट। इन्होंने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 24 जनवरी सिंस 2008। इट वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये बेसिकली जितने भी गर्ल के राइट्स होते हैं, जो गर्ल्स डिस्पेरिटी फेस करती है, उनको खत्म करने के लिए और टू एजुकेट एवरीवन अबाउट गर्ल्स चाइल्ड राइट, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। जिस दिन गर्ल चाइल्ड डे होता है इंडिया में, उसी दिन वर्ल्ड के अंदर भी पढ़ाई का एक दिन होता है। यहाँ पे गर्ल चाइल्ड के लिए एडवोकेट कर रहे हो तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। और इट इज ए यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे, जिसे 3 दिसंबर 2018 को यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया था। दिस डे मार्क्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडियन डे विच इज नेशनल वोटर्स डे, हेल्ड एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी। तो 25 जनवरी, 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे, उसके 10 दिन बाद आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम लोग बनाते हैं नेशनल वोटर डे। इट मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था इन 1950। तो रिपब्लिक डे के एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1950 on 25 जनवरी। द मेन पर्पस ऑफ नेशनल वोटर डे इज टू एनकरेज, फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज वोटर एनरोलमेंट, स्पेशली द न्यू वोटर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डे 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को ही वोटर डे बना, और इसी के बाद अब स्टार्ट हो गया एल्ड एवरी 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे सिंस 1948। इट रेजेस द अवेयरनेस ऑफ टूरिज्म इन इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट 26 जनवरी को इंडियन रिपब्लिक डे होता है, लेकिन उसी के साथ इंटरनेशनल कस्टम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कस्टम आपको पता है, सबको कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी डेडिकेशन के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इट इज हेल्ड ऑन एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी सिंस 1953। तो रिपब्लिक डे के 3 साल बाद इस डे को स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड बाय कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल टू ऑनर इट फर्स्ट सेशन इन ब्रसल बेल्जियम। सबसे पहले कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी ब्रसल्स बेल्जियम में, जिसमें 17 यूरोपियन कंट्रीज के लोग आए थे। लेटर इन द ईयर 1994 इसी का नाम जो है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आज आप वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, उसी की पहली मीटिंग जो थी वो 26 जनवरी 1953 को ब्रसल्स बेल्जियम में हुई थी, जिसके बाद से ये डे जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। कस्टम कॉर्पोरेशन ट्रिपल सी का ही नाम अब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइम पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में 182 मेंबर है, हेडक्वार्टर इसका ब्रसल बेल्जियम में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कस्टम डे इज फॉर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, 182 मेंबर, हेडक्वार्टर ब्रसल बेल्जियम। पहली मीटिंग जो हुई थी वो 1953 में 26 जनवरी के दिन ब्रसल्स बेल्जियम में हुई थी, तब से इसका ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज नेशनल ज्योग्राफिक डे। ज्योग्राफिकल चैनल आपने सबने सुना होगा, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफिक डे जो होता है इट इज बेसिकली बहुत पुराना दिन है। इट इज हेल्ड एवरी डे ऑन 27 जनवरी सिंस 1888। तो आप देख लो इन सब जितने दिनों में आपने पढ़ा है उसमें सबसे पुराना दिन शायद यही है दिस डे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस दिन इंडिया की एक बहुत पुरानी मैगजीन नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन, जिसने ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाना शुरू किया पूरी इंडिया में, इसके 130 साल से ज्यादा हर एक दिन ये नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन पर पब्लिश हुई है। तो इसी मैगजीन की को ऑनर करने के लिए पहली पब्लिश जो हुई थी वो 1888 में हुई थी 27 जनवरी को। तो 27 जनवरी सेलिब्रेटेड नेशनल ज्योग्राफिक डे। National Geographic magazine, which has been circulation for over 130 years. In 1888, National Geographic Society was established as a means for advocating and disseminating geographical knowledge. And in the same year, first edition of National Geographic magazine was published. ठीक है, नेक्स्ट 27 जनवरी को ही एक तो हो गया आपका नेशनल ज्योग्राफिक डे। इसके अलावा इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे होता है एवरी ईयर ऑन 27 जनवरी सिंस 2006। अब इंटरनेशनल होलोकास्ट जो है इट इज अ इवेंट जिसमें बहुत 6 मिलियन जूइश को मारा गया था बाय नाजी परसिक्यूशन। नाजी का वर्ल्ड वॉर के अराउंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजी ने 6 मिलियन जूस को मारा था, ठीक है, तो 27 जनवरी जो है इट कॉमोरेट्स द विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट। Holocaust was genocide of 6 million Jewish and the millions of other victims of Nazi persecution. 27 January was chosen to commemorate the day when the Auschwitz concentration camp was liberated by Red Army in 1940. तो ये आप याद रख सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर अगर आप कोई मेंस के पेपर में अपेयर हो रहे हो तो उसमें आप इसे मेंशन कर सकते हो व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एंड हाउ टू ऑनर दिस डे। तो अब हम लोग पहुंच गए नेक्स्ट 27 जनवरी तक हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं 28 जनवरी को। 28 जनवरी को होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 28 जनवरी एवरी ईयर। ही वाज बोर्न ऑन 28 जनवरी 1865 इन स्मॉल विलेज नियर धुड़ीके इन पंजाब फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी को 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लाला लाजपत राय कौन थे? इनको पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था। He was influenced by Swami Dyanand Saraswati and joined Arya Samaj in Lahore. Along with इन्हें लाल बाल पाल, ये हिस्ट्री में बहुत फेमस है, लाल बाल पाल में लाल लाला लाजपत राय थे, बाल बिपिन चंद्र पाल थे और बाल गंगाधर तिलक। तो ही फॉर्म द लाल बाल पाल ट्रायो ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो थे, तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर में ये तीनों बहुत फेमस थे। इनका मेन रोल था साइमन कमीशन में इनकी डेथ हुई थी, तो इसके लिए 28 जनवरी को लाला लाजपत राय को याद किया जाता है। और इसी दिन 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे भी होता है सिंस 2007, also known as Europe Data Protection Day. This day commemorates the first legally binding international treaty on data protection signed in 1981. The day was initiated by Council of Europe to be first held in 2007 as Europe Data Protection Day. It is not very important, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि आजकल पेपर में ना वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तो हर कोई याद करके आएगा कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय होता है, लेकिन वर्ल्ड प्राइवेसी डे जो होता है वो 28 जनवरी को होता है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने कोशिश किया आपको सारे के सारे डेज एक साथ मिले, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि इस दिन इसके एक मेजर डे जैसे रिपब्लिक डे के अलावा इंटरनेशनल कस्टम डे होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडियन आर्मी डे 15 तारीख को होता है। नेशनल यूथ डे में स्वामी विवेकानंद का बर्थडे होता है।
ऐसी केएम करिप्पा। अब आप केएम करिप्पा समझ गए होंगे कौन है। इंडिया के फर्स्ट कमांडर इन चीफ जो थे वो केएम करिप्पा थे। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ केएम करिप्पा जो होती है वो 28 जनवरी को होती है। दैट इज वाई केएम करिप्पा जयंती जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो होती है वो 28 जनवरी को। तो लाला लाजपत राय के अलावा केएम करिप्पा दोनों की बर्थ एनिवर्सरी 28 जनवरी को होती है, कोइंसाइड करती है। He was the first commander-in-chief of Indian Army after independence. He was born in 1899 in Kod province और कोडागु डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट होता है इंडियन न्यूज़पेपर डे। इंडियन न्यूज़पेपर डे भी 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इट ऑनर्स द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट न्यूज़पेपर इन 1780। 1780 को इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर, या आप कह सकते हो एक तरह से वीकली न्यूज़पेपर या कुछ भी जो था पब्लिश हुआ था, इसलिए इट ऑनर्स द लॉन्च ऑफ कंट्रीज फर्स्ट न्यूज़पेपर इन 1780। उस न्यूज़पेपर का नाम था बंगाल गैजेट, जिसे हम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते थे। वॉज द नेम ऑफ फर्स्ट वीकली पब्लिकेशन पब्लिश बाय ऑगस्टस हिक। ऑगस्टस हिक को फादर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। तो इंडियन न्यूज़पेपर डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहला न्यूज़पेपर 28 जनवरी को पब्लिश हुआ था इन 1780, जिसका नाम याद रहना चाहिए, बंगाल गैजेट। जिसने किया था ऑगस्टस हिक, जिसे फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। हिक प्रिंटेड द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑन 29 जनवरी 1780। इट मेड ए लॉट ऑफ नॉइज अबाउट फ्रीडम ऑफ इंडिया और किस तरह से ब्रिटिश ट्रीट कर रहा है, इसलिए 1782 में से बैन कर दिया गया था। तो ये हो गया आपके 28 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे, केएम करिप्पा जयंती, इसके अलावा डेटा प्राइवेसी डे और लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी। ये चारों दिन जो होते हैं 28 जनवरी को होते हैं। अब खत्म करने से पहले 30 जनवरी को होता है मार्टियर्स डे, जिसको हम लोग याद करते हैं असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी इन 1948 बाय नथुराम गोडसे। लास्ट है 31 को इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे। इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे होता है, इट इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जनवरी 31। द पर्पस ऑफ इज दिस डे इज टू एनहेंस पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ ज़ेब्रा। अब लास्ट, ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट डेज सारे। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था थर्ड संडे ऑफ जनवरी को वर्ल्ड रिलीजन डे ऑब्जर्व किया जाता है, थर्ड संडे इन जनवरी ईच ईयर। इन 1947 नेशनल स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ द बहा फेथ होस्टेड ए टॉक, जिसके बाद से वर्ल्ड रिलीजन डे 1950, जिस दिन रिपब्लिक डे स्टार्ट हुआ है जिस ईयर में, उसी ईयर से वर्ल्ड रिलीजन डे जो है इट इज ऑब्जर्व ऑन थर्ड संडे ऑफ एवरी जनवरी। और वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन फोर्थ संडे या लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इन इंडिया जो होता है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जनवरी, क्योंकि जो वर्ल्ड लेप्रेसी डे है ये महात्मा गांधी को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, पहली चीज, इट ऑनर्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, इसलिए इंडिया में 30 जनवरी को ही होता है वर्ल्ड लेप्रेसी डे, लेकिन वैसे वर्ल्ड में लास्ट संडे ऑफ जनवरी होता है। ये आपको पता है, इससे दूसरा नाम इसका होता है हेंसन डिजीज। ठीक है, द डे वाज चोजन बाय फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन रॉल्फ फॉरे एज ए ट्रिब्यूट टू द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी हु हैड कंपैशन फॉर पीपल अफेक्टेड विथ लेप्रेसी। द डे बिगेन टू बी ऑब्जर्व इन 1954। 1954 से ये दिन जो है ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो लेप्रेसी क्या है? इट इज आल्सो नोन एज हेंसन डिजीज, is a chronic infection disease caused by type of bacteria called Mycobacterium leprae. The disease affects the skin, peripheral nerve, muscular surface of upper respiratory tract of the eye. ठीक है, लेप्रेसी जो होता है वो इनहेरिटेड डिजीज नहीं होती, इट इज ना ये कम्युनिकेबल है, लेकिन हाँ ड्रॉपलेट से, नोज एंड माउथ से ये ट्रांसमिट हो सकती है। लास्ट में हम लोग एक और बात करते हैं मकर संक्रांति। देखो, मकर संक्रांति इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि ज्यादातर 99% 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेदास में जो संक्रांति है डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ सन फ्रॉम वन ज़ोडिएक साइन टू अदर। इस दिन जो सन है उसका ट्रांजिशन होता है फ्रॉम सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉर्न, और एक तरह से क्या कहते हैं, ये हार्वेस्ट सीजन शुरू होता है, जिसमें लोगों बहुत इसे एंथुजियाज्म से बनाते हैं। अलग अलग नाम जो मकर संक्रांति के, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में माघ बिहू, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, हिमाचल प्रदेश में माघा साज, महाराष्ट्र में हल्दी कुमकुम, कर्नाटका में सुग्गी, ये सारे अलग अलग नाम है जिससे ये मकर संक्रांति को जाना जाता है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस डेज। ठीक है, आई होप ये सारे क्लियर हो। ये मैं फिर से दिखा देता हूं, फर्स्ट से लेके हमने 31 जनवरी तक जितने इंपॉर्टेंट डेज थे वो किए, जिसमें से मैं आपको फिर से मार्क करा देता हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1 जनवरी को
ग्लोबल फैमिली डे, ये आपको पता होना चाहिए। 2 जनवरी को आपका वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, ये इतना नहीं है। 4 जनवरी इज इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ब्रेल डे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रवासी भारतीय दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को होता है। इसके अलावा 11 को इतना कोई इंपॉर्टेंट आपका डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री की। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी डे, के एम करेप्पा फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने 15 जनवरी को। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे और नेशनल लोकपाल डे दोनों दिन होते हैं, ये 2025 से पहली बार होगा नेशनल लोकपाल डे। 19 जनवरी कोकबुरुक डे, त्रिपुरा का दिन है। 21 जनवरी इज इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे। इसके अलावा 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसे हम पराक्रम दिवस भी कहते हैं। इसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, इलेक्शन कमीशन जिस दिन बना सेटअप हुआ। नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जिसके साथ में होता है इंटरनेशनल कस्टम डे। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक डे। 28 जनवरी को 4 दिन होते हैं, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, डेटा प्राइवेसी डे, के एम करेप्पा जयंती और इंडियन न्यूज़पेपर डे। फिर 30 जनवरी को शहीद दिवस, 31 को इंडिया इंटरनेशनल जेब्रा डे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे डेज क्लियर है। अब अगर डेज क्लियर है तो एक बार इनका रिवीजन करना तो बनता ही है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इनका रिवीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब है आपका टाइम रिवीजन का। हमने पूरा डिस्कस कर लिया जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे होते हैं। तो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हुए एक बार, जिससे कि आपका क्वेश्चन वाइज भी रिवीजन हो जाए कि आपको, और ये जो चीजें हैं ये सारी रिटेन रहे, जिससे आप आगे तक नहीं भूलो। तो ये अराउंड 60 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कवर करने जा रहा हूं, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपके कवर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेन इज ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? तो अगर आप 1 दिसंबर, 5 जनवरी, 1 जनवरी, 10 जनवरी, ऑब्वियसली 1 जनवरी। 2 जनवरी सेलिब्रेटेड है। 2 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एक्सट्रोवर्ट डे, वर्ल्ड माइंड डे, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, वर्ल्ड एजुकेशन डे। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, ऐसे याद करते हुए, साल का खत्म होने पे अकेलापन से वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। विच डे सेलिब्रेटेड है? वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड डे जो होता है वो होता है 4 जनवरी, बर्थडे ऑफ लुइस ब्रेल। Why is World Braille Day celebrated? Birthday of Braille founder Louis Braille. Braille was accepted by United Nations. Marks introduction of Braille in United States. Braille was discovered as international blind language. तो आंसर होगा आपका, आपको पता है, बर्थडे ऑफ Braille founder Louis Braille. What is the primary purpose of celebrating national birthday in the United States? तो जो नेशनल बर्थडे होता है ये आपको पता है सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने बताया था, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है यूएसए में। तो ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू प्रमोट बर्ड वॉचिंग एज ए हॉबी, to raise awareness about the significance of bird in our ecosystem, to encourage the breeding of rare bird, to showcase exotic bird species. So correct answer is to raise awareness about the significance of bird in our ecosystem. Who first observed national bird day? सबसे पहले किसने सेलिब्रेट किया था बर्थडे? अमेरिकन बर्ड ऑब्जर्वेटरी, नेशनल ऑडिबल सोसाइटी, एवियन वेलफेयर कोलिशन, वर्ल्ड वाइड वाइड फंड। करेक्ट आंसर इज एवियन वेलफेयर कोलिशन। Next is national bird day traces origin to which country? Germany, USA, France, Cambodia, USA. What coincided with the date of National Bird Day influencing its selection? तो नेशनल बर्थडे के दिन और क्या चीज होती है जिससे कि नेशनल बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू किया? इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होता है, एनुअल क्रिसमस बर्ड काउंट, बिगिनिंग ऑफ द माइग्रेटरी सीजन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। करेक्ट आंसर इज एनुअल क्रिसमस बर्ड काउंट होता है यूएसए में। Which date is marked as World Orphan Day? 5 जनवरी, 8 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी। तो आपको ध्यान होना चाहिए 6 जनवरी को वर्ल्ड ऑर्फन डे होता है। Why is World Day of Orphan celebrated on January 6? To commemorate the end of significant war, to start the year with a reminder of responsibility toward war orphans, in memory of a historic peace treaty. It is the International Day of Child Rights. The correct answer is B. बच्चों को याद करके स्टार्ट करते हैं। विच डे इज मार्क्ड एज अर्थ रोटेशन डे? अर्थ रोटेशन डे जो है वो 10 जनवरी, 8 जनवरी। तो देखो ऐसे याद रख सकते हो, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रवासी भारतीय दिवस से जाने से पहले अर्थ रोटेशन डे हुआ। अब तो ऐसे ध्यान रखना कि तभी जो है जब अर्थ रोटेशन डे पता चला कि अर्थ रोटेट करती है तो हमारे इंडिया के भी लोग रोटेट होने लगे, चारों पूरे वर्ल्ड में रोटेट होने लगे। तो 8 जनवरी जो है डेट इज अर्थ रोटेशन डे। हु प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ अर्थ रोटेशन इन 1851? पॉल लैंगविन, जैकब मोरोड, लेक फौकॉट, ब्राइट पास्कल। दिस इज द करेक्ट आंसर। Where was Foucault pendulum experiment first showcase? सबसे पहले कहां पे हुआ था? The Pantheon in Greece and the Paris Observatory. Why is Earth Rotation Day celebrated? Birth anniversary of scientist Leon Foucault, to honor experiment of Leon Foucault proving Earth rotation, to mark the beginning of summer solstice, to preserve the day. तो आपका आंसर है, ये रह गया मेरे से ऑप्शन लिखना, बस आंसर ये है।
व्हेन वाज द फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 2000, 2002, 2003, 2015? तो आपको याद होना चाहिए इस वाज इन 2003। और देखो यही सब चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर। और ये कब से शुरू हुआ था? इवेंट वाज एस्टेब्लिश 2000 और सबसे पहले 2003 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यही फायदा है कि हमने जब नोट्स किए हुए हैं, जब हमने ये डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बाद आप इसे बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट विच डे सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस? 12 जनवरी, 14 दिसंबर, 9 जनवरी, 15 दिसंबर? तो ये आप लोगों को पता है, 9 जनवरी। विच कमेटी रिकमेंडेड प्रवासी भारतीय दिवस? एच मुनेशी कमेटी, एल एन सिंघवी कमेटी, बी चौधरी कमेटी, राधाकृष्णन कमेटी? करेक्ट आंसर इज एल एन सिंघवी कमेटी। इन विच सिटी फर्स्ट प्रवासी भारतीय दिवस वॉज हेल्ड? सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रवासी भारतीय दिवस न्यू दिल्ली में हुआ था, और सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स भी प्रवासी भारतीय दिवस न्यू दिल्ली में हो रखा है, 7 बार। तो आपका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। और 2025 में जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो उड़ीसा में हो रहा है। What is the objective of प्रवासी भारतीय दिवस? To celebrate the contribution of Indian diaspora to their host countries and India, to promote ties between Indian diaspora and India, to provide a platform for the Indian diaspora to interact with Indian leader and policy maker, all of the above। तो देखो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस में है। प्रमोट टाइज, कॉन्ट्रीब्यूशन को वो करना, कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोत्साहन देना, जिसके लिए प्रवासी भारतीय सम्मान होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। वाई इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9? तो मैंने आपको बताया था कि उस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कौन से ईयर में आए थे ये भी मैंने बताया था आपको। ही केम, देखो, टुडे कमेमोरेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन 9 जनवरी 1915। तो इसलिए आपका ये जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हेन व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस? ओरिजिनल नेम जो पहले नाम था इसका, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, ओवरसीज इंडियन डे, इंडियन डायस्पोरा डे, वर्ल्ड इंडियन डे। तो प्रवासी भारतीय दिवस का जो पुराना नाम था इट वाज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, एनआरआई डे जो मैंने आपको बताया था, तो इट इज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। प्रवासी भारतीय दिवस इज हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर सिंस 2015? तो पहले हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस होता था, लेकिन 2015 के बाद हर 2 साल में एक बार होता है, सो एवरी 2 ईयर्स। हु गिव्स प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑल्सो नोन एज हिंदी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस, ब्रह्मानंद हिंदी ब्रह्मांड हिंदी विश्व दिवस, हिंदी इंटरनेशनल डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे को किस दूसरे नाम से जानते हैं? ये 10 जनवरी को किया जाता है सेलिब्रेट, और इसे हम लोग विश्व हिंदी दिवस के नाम से भी जानते हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि ये क्यों हुआ था। तो उससे पहले क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो अगर आप देखना चाहें तो वर्ल्ड हिंदी डे क्यों हुआ था और क्या था, तो ये हमने डिस्कस किया था। 2006 से जनवरी 10 को सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व हिंदू दिवस। ये देखिए लिखा हुआ है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने यूनाइटेड नेशन में सबसे पहली बार बोली गई थी, और वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1975 नागपुर में हुई थी। तो इसी के बेस ये क्वेश्चन है। तो ये कब से सेलिब्रेट हो रहा है? 2006 से। When and where was first World Hindi Conference held? Pune in 1979, Nagpur in 1975, Delhi in 2005, Mumbai in 2000. So correct answer was नागपुर में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी in 1975. Who was the second Prime Minister of India? तो ये आपको पता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी डेथ एनिवर्सरी 11 जनवरी को होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। विच शास्त्री जो था वो उनको काशी विद्यापीठ ने वो दिया था, टाइटल दिया था टू आफ्टर हिज डिग्री। तो विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस? तो जैसे मैंने बताया, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966, एक दिन बाद जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके बाद पीस ट्रीटी साइन करी थी ताशकंद में ही। 10 जनवरी 1966 को पीस ट्रीटी साइन करी, और 11 जनवरी को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो उनका करेक्ट नाम है लाल बहादुर शास्त्री। What is the name of memorial of Lal Bahadur Shastri? Smriti Sthal, Vijay Ghat, Kishan Ghat, Veer Bhumi? Correct answer is Vijay Ghat. Which two famous personality have their birthday on 2nd October? कौन दो लोग ऐसे जिनका बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है? तो एक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के साथ जो दूसरी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है वो है सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री। When is the death anniversary of Lal Bahadur Shastri take place? 12 जनवरी, 11 जनवरी, 29 जनवरी, 15 जनवरी? So correct answer will be 11 जनवरी।
So next question is choose the correct statement regarding लाल बहादुर शास्त्री. He gave slogan जय जवान जय किसान. ये बिल्कुल सही बात है. He died in Tashkent in 1980. तो देखिए ताशकंद तो सही है लेकिन 1980 में नहीं 1966 में हुआ तो ये गलत हुआ. He was given title of शास्त्री by his followers. No, ये जो टाइटल शास्त्री का है वो काशी विद्यापीठ में दिया था उन्हें डिग्री पूरा करने के बाद. He was second प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये सही बात है. तो करेक्ट स्टेटमेंट हुई मेरी फर्स्ट एंड फोर्थ. आंसर इज ऑप्शन सी. नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस. तो नेशनल यूथ डे जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी भी किया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की. इसे हम लोग विवेकानंद जयंती भी बोलते हैं. इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे. कौन सी ईयर में डिसाइड किया था? इन 1985. 1985 में इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे. विच डे इज सेलिब्रेटेड? विवेकानंद जयंती. तो चाहे मैं बोलूं विवेकानंद जयंती, चाहे मैं बोलूं क्या कहते हैं नेशनल यूथ डे, वो एक ही दिन होता है विच इज 12 जनवरी. 15 जनवरी सेलिब्रेटेड एज. 15 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अगस्त तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है तो 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे, इंडियन नेवी डे, इंडियन एयरफोर्स डे या फिर इंडियन आर्म फोर्सेज डे. तो करेक्ट आंसर इज इंडियन आर्मी डे. इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि उस दिन पहले इंडियन चीफ को पहले KM करेप्पा पहले इंडियन चीफ बने थे जिनको इंडियन आर्मी कमांड दी गई थी विच वॉज इन ईयर 1949. तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन से इंडियन आर्मी चीफ थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? KM करियप्पा. When is the National Startup Day celebrated? नेशनल स्टार्टअप डे और नेशनल लोकपाल डे एक ही दिन होता है विच इज जनवरी 16. नेशनल लोकपाल डे इंडिया में पहली बार 16 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, जो कि पहले हुआ था. लेकिन अब जो नेशनल लोकपाल डे है इट विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 जनवरी फ्रॉम 2025. इन विच इंडियन स्टेट कॉकबोरोक डे सेलिब्रेटेड? कौन से स्टेट में कॉकबोरोक डे सेलिब्रेट किया जाता है? मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम. तो करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा. कोकबुरुक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा. इन विच ईयर कोकबुरुक वाज एक्सपेक्टेड अ स्टेट लैंग्वेज? 85, 79, 81, 90. करेक्ट आंसर इज 1979. कोकबुरुक लैंग्वेज इज स्पोकन बाय विच स्टेट? लार्ज नंबर ऑफ पीपल. कौन से स्टेट के लोग कोकबुरुक लैंग्वेज को बोलते हैं? त्रिपुरा, असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश. करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा. Which day is in India is celebrated as कॉकबुरुक डे? कौन सा दिन इंडिया का होता है जिसे कॉकबुरुक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है? 19 जनवरी, 25 जनवरी, जनवरी 4, जनवरी 15. तो देखो अगर आपको ध्यान है वैसे तो करेक्ट आंसर 19 जनवरी, पर वैसे ध्यान है तो 25 जनवरी को नहीं होता. आपको ध्यान होना चाहिए इस दिन कुछ और इंपॉर्टेंट डे होते हैं जिसमें से एक होता है नेशनल वोटर डे और एक नेशनल टूरिज्म डे. जनवरी 4 होता है आपका वर्ल्ड ब्रेल डे और जनवरी 15 होता है इंडियन आर्मी डे. तो जनवरी 19 को कॉकबुरुक डे सेलिब्रेट किया जाता है. When is नेता जयंती सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 25 जनवरी, 21 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी. करेक्ट आंसर इज 23 जनवरी को नेताजी जयंती, जिसे अब हम लोग क्या कहते हैं? ये आगे अगला क्वेश्चन. नेताजी जयंती इज ऑल्सो नोन एज देश नायक दिवस, देश प्रेम दिवस, पराक्रम दिवस, बोस डे. करेक्ट आंसर इज पराक्रम दिवस. Which three state observe their statehood day on 21 जनवरी? कौन से 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि अपना स्टेटहुड डे जो है वो 21 जनवरी को बनाते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय. तो कौन से ऐसे दिन है? देखो असम और नागालैंड, ये असम सबसे पहले बना था फिर नागालैंड बना था. तो अब है आंसर आपका त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय. ये 3 दिन जो है वो 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे बनाते हैं. उस दिन क्या कहते हैं? ये सारे के सारे स्टेट्स को स्टेटहुड स्टेटस मिला था. अब ये भी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किया हुआ. देखिए ये सब तुमने कर लिया. पेंगुइन अवेयरनेस डे, ये रहा फाउंडेशन डे. तो आपको 1972 से 21 जनवरी को ये 3 स्टेट त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय अपना स्टेटहुड डे बनाते हैं. नेक्स्ट, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इन जनवरी? 24th, 21st, 27, 28. तो 28 नहीं हो सकता, 27 नहीं हो सकता. आपका जो स्टेटहुड डे है वो 21 जनवरी को है. तो नेशनल गर्ल चाइल्ड जो डे है वो 24 जनवरी को बनाया जाता है, जो कि 2008 से बना रहे हैं हम 24 जनवरी को. तो करेक्ट आंसर विल बी 24 जनवरी. 24 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे. तो जैसे मैंने बताया था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया को एजुकेट करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ही बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. तो 24 जनवरी इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. वाई इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड? नेशनल वोटर डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू मार्क यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज.
to mark establishment of Election Commission of India, to mark the day of first general election of India, to mark completion of 50 years of election. Correct answer is to mark establishment of Election Commission of India. 25 जनवरी इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड है। 25 जनवरी जो है इंडिया में, उसे आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड नेशनल वोटर डे, नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर डे, नेशनल एजुकेशन डे एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेताजी जयंती एंड वोटर डे। तो आपको दो चीजें मैंने आपको याद दिलाई। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उससे पहले इलेक्शन कमीशन है वोट करने के लिए, वोट करने के बाद हम लोग चल दिए घूमने। तो क्या हुआ? नेशनल टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे। Republic Day of India is also celebrated worldwide as International Reader Day, International Freedom Day, International Custom Day, International Children Day, तो Custom Day. When is National Geographic Day observed every year? जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिपब्लिक डे के अगले दिन ही जोग्राफिक डे आता है, जिसमें क्या कहते हैं, आपका नेशनल जोग्राफिक मैगजीन और जो आपका सोसाइटी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी फ्रॉम 1888। करेक्ट आंसर इज जनवरी 27। विच डे इज सेलिब्रेटेड लाला लाजपत राय बर्थ एनिवर्सरी? तो लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो किस दिन मनाई जाती है? 29 जनवरी, 5 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी। सो करेक्ट आंसर इज 20th जनवरी। 20th जनवरी को लाला लाजपत राय की बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसी दिन आपका डेटा प्राइवेसी डे भी होता है, इसी दिन आपका नेशनल न्यूज़पेपर डे भी होता है, और सेम डे पे केएम करेप्पा जयंती भी होती है। 4 चीजें होती है। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज डेटा प्राइवेसी डे। इंडिया सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉलोइंग पर्सनैलिटी और 28 जनवरी। 28 जनवरी को देखिए किस किस की होती है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नहीं इनकी नहीं होती है। लाला लाजपत राय एंड केएम करेप्पा, दिस इज करेक्ट आंसर। केएम करेप्पा क्या थे? फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। When was India's first newspaper published? इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है वो कब पब्लिश हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज 1780। 1780 में बंगाल गैजेट जो था वो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था। Which date is celebrated as India Newspaper Day? कौन से डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडिया न्यूज़पेपर डे? 1 फरवरी, 23 मार्च, 29 मार्च, 15 मार्च। तो करेक्ट आंसर इज 29 जनवरी। 29 जनवरी, बेसिकली इट वाज 28 जनवरी को हम लोग इंडिया न्यूज़पेपर डे सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी is marked as Martyr Day to remember भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। Which disease is known as Hansen disease? Tuberculosis, leprosy, अस्थमा, मलेरिया। तो लेप्रेसी को हम लोग हैंसन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड लेप्रेसी डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन लास्ट संडे ऑफ मार्च, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट मंडे ऑफ मार्च, लास्ट सैटरडे ऑफ जनवरी। सो वर्ल्ड लेप्रेसी डे हर डे 4th संडे को आता है, विच इज द लास्ट संडे ऑफ जनवरी। Which day is celebrate to mark इलेक्शन कमीशन इंडिया फाउंडेशन डे? तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन फाउंड हुआ था उस डे को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के नाम से जानते हैं। नेशनल वोटर्स डे जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। When will be the first लोकपाल डे सेलिब्रेटेड? 11 जनवरी, 13 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी। तो इससे मैंने बताया फर्स्ट लोकपाल डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 से लोकपाल डे सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया में। which will coincide with National Startup Day. World Hindi Day on 10th January is also celebrated as World Laughter Day, World Language Day, World Humanity Day, World Sorrow Day. Correct answer is World Laughter Day. तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो कि हमारे जनवरी इवेंट के जितने इंपॉर्टेंट जनवरी इवेंट है उन सबसे रिलेटेड थे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको नई जो वीडियोस आती रहे उसका अपडेट आता रहे। अब चाहे कोई मुश्किल हो या जैसा भी आपको वीडियो लगा प्लीज कमेंट में जरूर करिएगा। लेक्चर को लाइक जरूर करिएगा, जिससे क्या कहते हैं हम ऐसी वीडियोस और भी बना सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर।